अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम नए टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं। सीटेट का जो है सीटेट 2026 यानी फरवरी में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसका हम प्रैक्टिस सेट 3 लेकर आए हैं आपके सामने। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए। प्रैक्टिस सेट 3 में जो हम करवाने वाले उसको ध्यान से देखिएगा। और अगर थ्योरी अभी तक आप लोग नहीं पढ़े हैं तो उसको जाके हम क्लास करवा चुके हैं, तो वो थ्योरी जाके पढ़िए। हम अभी प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, यानी सेट मरवा रहे हैं उर्दू का। इसीलिए अगर अभी तक कोई अगर नहीं देखे हैं तो उर्दू सुपर क्लासेस इस चैनल है, उर्दू सुपर क्लासेस को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाके एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि जो सीटेट का एग्ज़ाम का जो तैयारी कर रहे हैं उसका भी क्लास छूटे ना, उसका भी क्लास हो जाए। ठीक है, और वो भी क्वालिफाई कर जाए। और अगर जो हमारे शुरू से क्लास करते हैं उसको हम 30 में से 25, 27, 28 यानी 25 से ऊपर ही नंबर रहेगा। ठीक है, आगे देखिए। मौजूद से मुताल्लिक़ मालूमात और हालात के मुताबिक तलबा संदेह शनीदा शना हुआ इक़्तिबास जुमलों, मुहावरों और लफ्ज़ों से ख़ास माना अख़ज़ करते हैं। शनीदा पैगाम की इस तरह तवज्जो होती है। अलिफ में क्या, ऊपर से नीचे वाली मिहार में, कुल लिसानी अंदाज़ नज़र में, मरबूत अंदाज़ नज़र में, नीचे से ऊपर ज़ीली महारतें। ये नहीं होगा दोस्तों, 1 नंबर होगा। क्या होगा? 1 नंबर आपका सवाल हो जाएगा जवाब। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मतलब थ्योरी जाके एक बार देख लीजिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। 2 नंबर में देखिए, 2 नंबर में क्या है यहाँ देखिए, हम बता रहे हैं मौजू से मुताल्लिक़। पहला 1 नंबर आपको समझा देते हैं, जो क्लास में आए उसको भी हम समझा देते हैं दोस्तों। पहला क्या है? मौजू से मुताल्लिक़ मालूमात और हालात के मुताबिक सनीदा, यानी मौजूद और उसके मालूमात के हालात के मुताबिक जो काम हुआ हो। इक़्तिबास जुमलों और मुहावरों के लफ्ज़ों से ख़ास माना अख़ज़ करते हैं। उसका जुमलों, इक़्तिबास के क्या, जुमलों और मुहावरों से क्या करते हैं? ख़ास अल्फाज अख़ज़ करते हैं, यानी इकट्ठा करते हैं। तो सनीदा पैगाम की इस तरह की तवज्जो क्या होती है? इस तरह की तवज्जो होती है। अलिफ में क्या है? ऊपर से नीचे वाली महारत है, तो अलिफ 1 नंबर सही हो जाएगा। बा गलत है, जीम भी गलत है, दाल भी गलत है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलता, आगे क्या है? 2 नंबर में है आमोज़गार किस तरह ज़बान का इक़्तिबास करता है। आमोज़गार 2 नंबर में क्या है? आमोज़गार किस तरह ज़बान का इक़्तिबास करता है, यानी उसका ज़बान का जो इक़्तिबास होता है वो किस तरह करता है वो बता रहे हैं यहाँ। तो नंबर अलिफ में क्या है? फ़ितरी तामीली माहौल में ज़बान को बरत कर, यानी आमोज़गार किस तरह ज़बान का इक़्तिबास करता है, यानी वो ज़बान का इक़्तिबास किस तरह कर सकता है। तो फ़ितरी तामीली माहौल में ज़बान को बरत कर, ज़बान की शाख़त का ताज़िया करके, ये गलत होगा, 1 नंबर सही है। अब आगे चलते, आगे क्या है? जिम में क्या है? ज़बान के अदब का मुताला करके, ये भी गलत हो जाएगा। ज़बान के बोलने वाले की सफ़ाकत का मुताला करके, ये भी गलत होगा। एक बात बता रहा आपको, आमोज़गार किस तरह ज़बान का इक़्तिबास करता है वो ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, यानी आमोज़गार किस तरह ज़बान का इक़्तिबास करता है, तो फ़ितरी तामीली, यानी फ़ितरी तौर पर माहौल में ज़बान को बरत कर, यानी उसमें इस्तेमाल करके ज़बान का इक़्तिबास करता है, कर सकता है, करता भी है और कर सकते हैं।
हाँ, लेकिन ज़बान की शाखत का ताज़िया करके ये गलत होगा। ज़बान का जो शाख है उसका ताज़िया करके तो ये गलत हो जाएगा। ज़बान का अदब का मुताला करके, यानी कोई भी ज़बान का अदब को अगर आप मुताला कर लिए तो आप सीख जाइएगा। नहीं दोस्तों, ऐसे आप सीख ही नहीं पाइएगा। तो दाल में क्या है, ज़बान के बोलने वालों की सकाफ़त का मुताला करके, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अलिफ नंबर क्या होगा, सही होगा दोस्तों। यहाँ देखिए, अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए उर्दू सुपर क्लासेस को तो जाके एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक मेरे पिछला क्लास को अगर नहीं देखे हैं तो क्लास को जाके एक बार देख लीजिए, ताकि आपको सही से समझ सके और आप सही से क्लास कर सके दोस्तों। उर्दू सुपर क्लासेस को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया, जो लाल बैरिकेड से घिरा हुआ है वो मेरा चैनल है, वो सर्च कीजिएगा तो वो आपको उर्दू सुपर क्लासेस में मिल जाएगा। और अगर चैनल में जुड़ना है, मेरा चैनल में जुड़ना है, अगर चैनल में आपको जुड़ना है, यानी कोई टॉपिक के बारे में या कुछ भी किसी चीज़ के बारे में अगर पूछना है हमको पर्सनल, तो चैनल में जुड़ जाइए। इस चैनल में बता दिया जाएगा सब चीज़ इसमें होता है, कितना बजे क्लास स्टार्ट होता है, 7 बजे से क्लास स्टार्ट होता है। लेकिन अगर आपको दिक्कत हो रहा है, मतलब 7 PM से आपका क्लास स्टार्ट है, ठीक है। और अगर दिक्कत हो रहा है मतलब कोई भी चीज़ का, तो चैनल में उर्दू सुपर क्लासेस चैनल है, उस चैनल में व्हाट्सअप में जाइएगा, वहाँ एगो चैनल वहाँ सर्च करने का रहता है, वहाँ चैनल सर्च कीजिएगा उर्दू सुपर क्लासेस, तो आपको वहाँ चैनल भी मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। उस्ताद के ज़रिया, तीसरा नंबर है ये ना, उस्ताद के ज़रिया पूछे गए सवालात में से कौन सवाल क्लासरूम में कसीर लिसानियत को फ़रोग़ देता है। यहाँ क्या बोल रहा है दोस्तों, यहाँ बोल रहा है उस्ताद के ज़रिया, यानी जो टीचर पढ़ाते हैं, जो टीचर आपको पढ़ाते हैं उसके पूछे गए सवालात, यानी उसका जो पूछे गए सवालात में से कौन सा सवाल क्लासरूम में क्या करता है, कसीर लिसानियत को फ़रोग़ देता है, यानी कसीर लिसानियत को ज़्यादा मतलब इस्तेमाल करने का हमको अहमियत देता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, फ़रोग़ देना। ठीक है, नंबर अलिफ में क्या है, यहाँ देखिए, एक गुब्बारा उड़कर कितनी ऊंचाई तक जा सकती है, ये गलत होगा दोस्तों, ये कसीर लिसानियत का नहीं है। यहाँ देखिए, बा में क्या है, सब्जियों के नाम अपनी ज़बानी में लिखे, सब्जियों के नाम अपनी ज़बान में लिखे, तो ये क्या कसीर लिसानियत का होगा, ये तो क्या ये सही हो जाएगा दोस्तों। अब आगे देखिए, जिम में क्या बोल रहा है, क्या आपके पास कोई पालतू जानवर है, तो ये भी गलत होगा। क्या तुम खत लिख चुके हो, ये भी गलत होगा। कसीर लिसानियत के बारे में बोल रहा है तो कसीर लिसानियत 12 नंबर होगा। ठीक है, जो दो ज़बानों को मिलाकर 2 से अधिक ज़बान हो तो उसको कसीर लिसानियत बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, 4 नंबर में देखिए, 4 में क्या बता रहा है वो 4 में थोड़ा देखिएगा आप लोग। अगर अभी तक मेरे मतलब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग के लिए इतना मेहनत से हम क्लास करवाते हैं, आपको खाली सब्सक्राइब करना है ना, आपको पैसा लग रहा है ना कुछ लग रहा है, कोई चीज़ का दिक्कत नहीं है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यानी 4 नंबर में अभी देखिए, हम 4 नंबर में जो बताने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही सवाल जो है बहुत ही मतलब दिलचस्प और अच्छे सवाल है, इसीलिए आप ध्यान से देखिएगा। बतौर हिकमत अमली कसीर लिसानियत, क्या बतौर हिकमत, एक मिनट, तो क्या है ये, बतौर हिकमत क्या है दोस्तों, बतौर हिकमत क्या है, बतौर हिकमत अमली कसीर लिसानियत से मुराद, यानी बतौर हिकमत यानी जो हिकमत और कसीर लिसानियत से मुराद क्या है, कसीर लिसानियत का मुराद हम ये पूछ रहा है। तो स्कूल में बहुत सी ज़बानी की तदरीस होती है, ये तो सही बात है, लेकिन ये कसीर लिसानियत में नहीं आते। बतौर हिकमत कसीर लिसानियत से मुराद तमाम तलबा को मादरी ज़बान की तदरीस व आमोजिश, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा,
तलबा की ज़बानों का इस्तेमाल, ये वाला सही होगा। हम ज़बान का इस्तेमाल करेंगे, यानी बच्चा का जो होता है, एक बात हमेशा याद रखिएगा, बच्चा को आप भगवान समझ लीजिए या ईश्वर समझ लीजिए, मतलब एग्ज़ाम में एग्ज़ाम भर उसको कुछ भी समझ लीजिए, उसको भगवानी समझिए, ईश्वर समझिए, अल्लाह समझिए, गॉड समझिए, कुछ भी समझिए, उसको समझना पड़ेगा, तभी आप सवाल को सही बना सकते हैं। उसके ऊपर थोड़ा सा भी जर्रा बराबर भी ठोस पहुंचना नहीं चाहिए, तभी आप उसके सवाल का जवाब दे पाइएगा और सही होगा। क्योंकि पेड़ागोजी या कोई भी सवाल हो, आपका उर्दू पेड़ागोजी का एक सेट मरवा रहे हैं, तो उर्दू पेड़ागोजी का हम सेट मरवा रहे हैं, तो इसीलिए आप ध्यान से देखिए और इसको सही से और सही तरीके से इसको देखिएगा, तभी आपको समझ पाइएगा दोस्तों। यहाँ देखिए, तलबा की ज़बान का इस्तेमाल, यानी तलबा का जो ज़बान है उसको इस्तेमाल करना है, ना कि कुछ भी। ज़बान को इस्तेमाल करना, ये वाला सही होगा, यानी सी नंबर सही है। लेकिन हम 4 नंबर, सी नंबर सही है, लेकिन हम फिर भी हम 4 नंबर भी पढ़ेंगे जो क्या है। तलबा को गैर मुल्की ज़बान सीखने के काबिल बनना, ये गलत है, ये भी गलत होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे क्या है 5 नंबर में, देखिए 1 मिनट, चलिए, जो घेरा लगा हुआ वो मेरा चैनल है, ठीक है। यहाँ देखिए, एक ज़बान क्या है, एक ज़बान 5 नंबर में क्या है, एक ज़बान के बोलने, क्या, एक ज़बान के बोलने वाले में दूसरी ज़बान के अल्फाज और जुमलों का इस्तेमाल आम बात है। इसे कहा जाता है ज़बान और उसके अल्फाज को बदलना और मिलाना। ये गलत होगा दोस्तों, ठीक है। ज़बान की मुंतकिली, ये सही है। और काबिल फ़हम गुफ्तगू करना, ये गलत होगा। समाजी लिसानी रवानी, ये भी गलत होगा दोस्तों। 5 नंबर में क्या है, 2 नंबर आपका सही होगा, यानी बा नंबर सही होगा। ज़बान की मुंतकिली, यानी ज़बान का जब तक हम मुंतकिली नहीं कर सकते हैं तो वो सही नहीं होगा दोस्तों। अब देखिए आगे, देखिए आगे क्या है। ज़बान के हवाले से कौन दुरुस्त है, यानी ज़बान के जो हवाले है 6 नंबर में, देखिए इसमें कौन सा बा नंबर सही हुआ, यानी बी सही हुआ, ठीक है। यहाँ देखिए, ज़बान के हवाले से कौन दुरुस्त है, यानी ज़बान के जो हवाले से उसका दुरुस्त कौन है वो बता रहा है, यानी ये नहीं बता रहा जो कुछ भी आप बोल दीजिए, यानी ज़बान के हवाले से कौन दुरुस्त है वो आपको बताना है दोस्तों, ठीक है। यानी 6 नंबर में क्या है, 6 नंबर में अलिफ में क्या, उसूल के ताबे निज़ाम, क्या है, उसूल के ताबे निज़ाम। उसूल के ताबे निज़ाम क्या होगा वो आपको बताना है दोस्तों। उसूल के जो ताबे निज़ाम होगा वो क्या होगा वो आपको बताना है। उसूल के ताबे निज़ाम, यानी ज़बान के हवाले से कौन दुरुस्त है, तो ज़बान के हवाले से दुरुस्त कौन है, सही कौन है, यानी ज़बान जो बोलते हैं उसके हवाले से जो ऑप्शन दिया उसमें से सही कौन है वो आपको बताना है। तो क्या है, उसूल के ताबे निज़ाम, ये गलत होगा दोस्तों। यह निज़ाम मुनज़्ज़िम है, ये सही होगा। यह निज़ाम सूत है, गलत होगा, निज़ाम कभी सूत नहीं होता। यह तहरीर के ताबे निज़ाम है, ये भी गलत है। तो 6 नंबर का 2 नंबर सही है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। 7 नंबर में क्या है, 7 नंबर का भी देख लेते हैं क्या दिक्कत है। और अभी तक अगर मेरा सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, तो मेहनत का फल भी हमको मिलना चाहिए। यहाँ देखिए 7 में क्या बोल रहा है, 7 में देखिए, 7 में हम बता रहे हैं। यहाँ देखिए, इब्तदाई सतह पर क्या, इब्तदाई सतह पर ज़बान के आमोजिश का सबसे अहम माखुज़ क्या है, यानी इब्तदाई सतह पर
ज़बान की आमोजिश यानी जो जब बच्चा छोटा होता है, छोटा क्लास में जो पढ़ते हैं, यानी जब उसको इब्तदाई सतह यानी 0 क्लास में उसको जब डाल दिया जाता है, तो इब्तदाई सतह पर ज़बान के आमोजिश का सबसे अहम माखुज़ क्या है, यानी सबसे अहम चीज़ क्या है जब उसको इब्तदा यानी छोटे क्लास में। चलिए हम ऑप्शन में जाते हैं, ऑप्शन के हिसाब से आपको बताते हैं। जब छोटा बच्चा रहता है तो उसे अखबार दे दीजिएगा, कुछ भी दे देता है, अखबार दे दीजिएगा, वो गलत होगा दोस्तों। बा में क्या है, कंप्यूटर दे दीजिएगा, तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्लासरूम की सारी चीज़ें यानी क्लासरूम के जो सारी चीज़ है उसको दे दीजिएगा, तो फिर भी गलत हो जाएगा दोस्तों। अदब इत्फाल यानी बच्चा, इत्फाल का माना छोटा कोई चीज़, तो अदब इत्फाल यानी छोटे में पहले छोटा जो बच्चा होता है उसको पहले आपको अदब सिखाना पड़ेगा ना। उसको अखबार दे दीजिएगा तो क्या सोचेगा, क्या है, कागज़ है, वो कुछ समझेगा। कंप्यूटर दीजिएगा तो तोड़ देगा, कुछ समझेगा नहीं जो क्या है नहीं है। क्लासरूम की सारी चीज़ें दे दोगे तो फिर भी उसको समझ में नहीं आएगा दोस्तों, उसको समझ में नहीं आएगा। चलिए दोस्तों आगे देखिए। दर्जा झेल में से एक तहत सौरी अमल है और तालबा उसका इस्तेमाल तरसील के लिए करते हैं। तो ऑप्शन में चलते हैं, हम ऑप्शन के ज़रिए आपको बताते हैं, फिर भी हम समझा देते हैं। दर्जा झेल में एक तहत सौरी अमल क्या है और तलबा उसका इस्तेमाल तरसील के लिए करते हैं, यानी किस तरह करते हैं वो आपको बताना है जवाब में, यानी ऑप्शन में आपको बताना है। और सीटेट में आपका ऑप्शन खाली आएगा, ऐसा नहीं जो मतलब सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं। और ये सीटेट वैसा है, आपको समझना है, जब तक आप समझिएगा नहीं तो आप उसका जवाब नहीं दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसका जवाब आप नहीं दे पाइएगा। ज़बान अलिफ क्या है, ज़बान का इक्तिसाब, ये वाला सही होगा दोस्तों। दूसरी ज़बान, ये गलत हो जाएगा। लिसानी महारत, ये भी गलत होगा। ज़बान की आमोजिश, ये भी गलत होगा दोस्तों। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या है। अगर उर्दू सुपर क्लासेस को अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए आपके फ्यूचर के लिए। 9 नंबर में देखिए, 9 नंबर में क्या बोल रहा है। चलिए 9 नंबर में ये घेरा जो लगा रहे हैं इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर इसको मतलब इसका अगर चैनल चाहिए, आपको PDF चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, और जो मेरा चैनल है व्हाट्सअप चैनल, उसमें जाके ज्वाइन होइए। और उर्दू सीटेट का अगर आपको तैयारी सही से करना है तो मेरा शुरू से क्लास देखिए। सेट 1 सेट 2 सेट 3 आज है, तो आप टेंशन ना ले। सेट 1 सेट 2 भी हम बता दिए हैं, और सेट 1 में उसी में हम जवाब दे दिए थे, लेकिन इसमें जवाब नहीं दिए, जो आपको समझना है, जो किस तरह बनाना है। जब तक आप समझिएगा नहीं तो आप कैसे मतलब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये क्या है ये बता रहे हैं। दर्जा झेल यानी दर्जा झेल में से कौन ज़बान की इक्तिसाब है, सामाजी तामुल के निज़ाम पर मबनी है। क्या है, पर मबनी है दोस्तों। एक मिनट दोस्तों, ये कितना नंबर है, 9 नंबर। कितना नंबर, 9 नंबर। इसको अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसको। और कितना घेरा लगा है, ठीक है। चलिए, दर्जा झेल में से कौन सबसे इक्तिसाब समाजी पर मबनी है। अलिफ में क्या है, ज़बान की आमोजिश, और उस वक्त हो सकती है। ज़बान की आमोजिश किस वक्त हो सकती है, ज़बान की आमोजिश उस वक्त हो सकती है जब निसाब से पर से किसी ज़बान पर तवज्जो दी जाए। क्या है, ये सही था, लेकिन यहाँ किसी ज़बान पर तवज्जो दी जाए जब बोला तो ये गलत हो जाएगा। ज़बान की आमोजिश उस वक्त हो सकती है जब उन्हें नकल करने और उसे बेहतर बनाने का मौका मिले, यानी नकल करने और मौका मिले, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ देखिए, ज़बान के आमोजगार के लिए ज़रूरी है कि वह दूसरों के साथ
दूसरों के साथ मानी और तबादला ख्याल और बहस और मुबाहिसे का मौका मिले, ये वाला सही होगा, सी नंबर। डी में क्या है, ज़बान के आमोजगार और सबा का मुकाबले फ़हम मतन पर पढ़ना चाहिए ताकि मतन स्कूल की सतह पर थोड़ी होनी चाहिए, तो ये भी गलत होगा, सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते, आगे क्या है, आगे देखिए, एक मिनट, हम कितना नंबर में थे, 9 नंबर में। आज थोड़ा दिक्कत कर रहा है, हम इसका भी क्लास करवा रहे थे मैट्रिक का, तो उसमें भी थोड़ा दिक्कत कर रहा था, आज नेटवर्क इशू चल रहा थोड़ा सा। 10 नंबर में देखिए, 10 नंबर में 10 में क्या है, जब तौलबा मुलाजिमत क्या, जब तौलबा क्या मुलाजिमत के बेहतरीन मौक़े के लिए ज़बान सीखते हैं तो ज़बान सीखने का मौका मुहर्रिक होता है। क्या होता है, मौका मुहर्रिक होता है, यानी जब तौलबा मुलाजिमत के बेहतरीन मौक़े के लिए ज़बान सीखते हैं, मौक़े के लिए क्या करते हैं, ज़बान सीखते हैं, तो ज़बान सीखने का मुहर्रिक होता है, तो क्या है, खारजी अमल होता है, ये सही होगा। मुलाजिमत बरकुन ये गलत है, ये भी गलत है, और कितरी बाना ये भी गलत है दोस्तों। यहाँ देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं, आगे 11 नंबर में क्या है, 11 नंबर में देखते हैं। 11 में है ज़बान के मौरिक क्लासे कला, इसकी सबसे अहम खुसूसियत आमुज़गारों को क्या मौक़े फ़राहम करना चाहिए, क्या मौका फ़राहम कर, नकल करना, तामील करना, गलतियों को कम करने का तायन कद्र, क्या तायन कर, तो तामुल करना, क्या होगा, तामुल करना। चलिए ठीक है, ये सही है, तीनों गलत है, हम समझा दिए थे पहले, आप अभी समझ लीजिए। 12 नंबर में देखिए, 12 नंबर में क्या है, अगर नंबर नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ नंबर है 12 नंबर। मुख्तलिफ रंग बिरंगे तस्वीर से मज़ीन माहौल और आमोजिश का हिस्सा है। अलिफ में क्या है, 12 नंबर में क्या है दोस्तों, पढ़ना खुद, ख़वानगी ज़बान, ये वाला सही है। ख़वानगी ज़बान कहीं पर भी आएगा तो उसको बिला झिझक कोई भी सवाल आए ख़वानगी ज़बान आएगा तो उसको सही कर देना है, ठीक है दोस्तों। अब 13 नंबर में चलते हैं। 13 नंबर देखिए, वो सब हम पहले बताए, इसलिए बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर बताने का ज़रूरी है तो मुझे कमेंट कीजिए, हम आपको बताएंगे। अगर समझ में नहीं आया सही से तो हम और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब जो उसी को समझ में नहीं आएगा जो थ्योरी मेरा नहीं देखा होगा, मैं थ्योरी पहले पढ़ा दिया हूँ, उसको जाके एक बार देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 10 तक करवा दिए हैं वो उधर, और इधर फिर सेट 1, सेट 2, सेट 3 आज हो गया है, आज होने वाला है सेट 3, तो सेट 3 मान के चले हो गया है, और सेट 4 फिर अगले क्लास में हम लाने वाले हैं, नए टॉपिक नए अंदाज के साथ, ठीक है। इसीलिए आप लोग इंतज़ार करें, मैं 7 बजे आप लोग को क्लास मिल जाएगा, हाँ से डेली क्लास होंगे 7 बजे, रविवार हो शनिवार हो कुछ भी हो क्लास मिलते रहेंगे, किसी तरह भी क्लास हो, अगर नहीं होगा बाय चांस तो हम आपको बता देंगे। यानी 13 नंबर में देखिए, 13 नंबर में क्या है, 13 नंबर में है माखिज़ की हैसियत से कसीर लिसानियत का मतलब, माखिज़ की हैसियत से कसीर लिसानियत की, माखुज़ की हैसियत से कसीर लिसानियत का मतलब क्या होगा वो आपको बताना है। बच्चे के ज़बान में हर लफ्ज़ का मुशावरे फ़राहम करना, दुरुस्तिया और उस पर ज़बान करना, आमोज़गारों के ज़बान बतौर हिकमत अमली इस्तेमाल करना, कई ज़बानों का आमोजिश, तो ये क्या होगा, सी नंबर आपका सही होगा, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, 14 नंबर और 15 नंबर, सेकंड लास्ट सेकंड है, ठीक है। यहाँ देखिए दोस्तों, अब क्या है 14 नंबर उर्दू सुपर क्लासेस को अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हर ज़बान के अपने क़वाइद है और यह जैसे क्या है 14 नंबर में क्या है, 14 नंबर में देखिए, और बहुत से बच्चे बोल रहे हैं सर आपका चेहरा भी देखना है तो देख लीजिए हमारा चेहरा, और बहुत से बच्चे बोल रहे थे सर आप तो सही पढ़ाते हैं लेकिन क्लास नहीं चलते हैं, तो नहीं बच्चों वैसा टेंशन ना लें, क्लास चलेगा, मतलब अभी नोटिफिकेशन आ चुका है, 8 फरवरी को एग्ज़ाम है, जो अभी तक क्लास देख रहे हैं वो तो उसके लिए सही है, और जो अभी तक क्लास नहीं देख रहे हैं तो वो मतलब पछताएंगे, बहुत ही पछताएंगे, क्योंकि
देखिए हम क्लास करवाएंगे, 1 महीना या 1.5 महीना में हम क्लास ख़त्म करवा देंगे। उसके बाद फिर हम नए टॉपिक और दूसरे हम क्लास इसमें करवाएंगे, ठीक है। कंपटीशन का दूसरा मतलब सीटेट का ही हम हिंदी करवाएंगे या कुछ भी और दूसरा चीज़ हम करवाएंगे, ठीक है दोस्तों। इसीलिए आप लोग को बोल रहे हैं जो सही से क्लास कर लीजिए, नहीं तो बाद में आपको पछताना ना पड़े, ठीक है। हम मतलब से उर्दू क्लास ख़त्म कर देंगे, उर्दू क्लास ख़त्म करने के बाद हम हिंदी भी लाएंगे, इसमें लैंग्वेज हिंदी भी लाएंगे, उर्दू और हिंदी रहेगा इसमें। और उसके अलावा फिर हिंदी ख़त्म होगा तब CDP लाएंगे, CDP ख़त्म होगा तब EVS लाएंगे। हम अकेला टीचर है, हम अकेला पढ़ाते हैं, इसीलिए हम अकेला सारा चीज़ लाएंगे दोस्तों, ठीक है। और आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि कंपटीशन के जितना भी एग्ज़ाम होंगे इसमें मिलेंगे। रियासत के ताबे होते हैं, यानी सारे एग्ज़ाम का अभी नहीं होगा, मतलब जब टाइम आएगा तब सब चीज़ इसमें मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। थोड़ा रुकिए, पानी पी ले। उर्दू सुपर क्लासेस को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब। हर ज़बान के अपने क्या होते हैं कवायद होते हैं। अलिफ में क्या है, रियासत के ताबे। अलिफ में क्या होते हैं दोस्तों, रियासत के ताबे, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। मरकज़ी के ताबे, ये भी गलत होगा दोस्तों। रस्मुल ख़त के ताबे, ये भी गलत होगा। उसूल के ताबे होता है, ये वाला सही होगा दोस्तों। उर्दू सुपर क्लासेस को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कर दीजिए। सेह लिसानी फार्मूलों के मुताबिक तीसरी ज़बान होते हैं। सेह लिसानी फार्मूले के मुताबिक क्या होता है, तीसरी ज़बान होते हैं। जैसे अलिफ में है सर्फ संस्कृत, क्या है, सिर्फ संस्कृत, सर्फ नहीं सिर्फ संस्कृत, क्या होता है। सी लिसानी फार्मूलों के मुताबिक तीसरी ज़बान क्या होता है, तीसरी ज़बान क्या होता है, सिर्फ संस्कृत, ये गलत होगा, सिर्फ संस्कृत नहीं होता है। सी लिसाने में हिंदी और गैर हिंदी बोलने वाली रियासतों के मुताबिक होता है। सिर्फ कोई गैर, ये भी गलत होगा, ये B नंबर सही होगा। पूरे मुल्क की, ये भी गलत होगा। से लिसानी हम थ्योरी में बता दिए हैं, अगर आपको उसका क्लास देखना है तो सही से आप जाके ऑन क्लास से देख लीजिएगा, ठीक है। आपको मेरा क्लास कैसा लगा बताइएगा। और एक चीज़ हम बताने के लिए अभी थोड़ा 2 मिनट हम टाइम लेंगे। अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो उर्दू सुपर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक बात बता रहे हैं, अब जो कल क्लास आएंगे 7 बजे, वो क्या है, 7 PM में क्या आएंगे, सेट 4 आएंगे। सेट 3 हो गया आज, सेट 4 का फिर कल आएंगे। और नए अंदाज, नए टॉपिक, नए सिरे से आएंगे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम अगले क्लास में मिलते हैं आपसे। बाय बाय।